बोलिए। जीतेंगे नहीं ना तब तक हम लड़ते रहेंगे। अच्छा, जब तक जीतिएगा नहीं तब तक चुनाव लड़ते रहिएगा। हाँ, हेलीकॉप्टर छाप का एक झंडा है, बैग लिए हुए हैं और बोतल में पानी भी नहीं है, तो कैसे चलेगा सर? तो पीजी करके लोग नौकरी की तलाश करता है, चाहता है कि मैं कोई रोजगार खोल लूँ या नौकरी करूँ, लेकिन आप जो है चुनावी मैदान में आ गए हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है दादा। आम और खास के बीच में जो दीवार बनल है ना, उस दीवार को हमको तोड़ना है, तभी छोड़ना है। चुनाव प्रचार में इसी को लेकर जाते हैं ना। सुबह से खाना खाए हैं आप? खाना खाते हैं, सुबह खाना का आपका मुंह सूखा हुआ लग रहा है। मैं किसान का बेटा, सबका नेता, सबसे नाता, किसान ही है अन्नदाता, यही है देश का भाग्य विधाता। मेरे हाथ में एक पर्चा है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड के रामगढ़ जिले में रामगढ़ विधानसभा में चुनाव हो रहा है और बहुत ही कम समय बचा है। 27 फरवरी को वोटिंग होने वाला है। 18 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, सीपीआई का महागठबंधन है और दूसरे साइड भाजपा और आजसू का गठबंधन है। उनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पहचानते हैं। लेकिन हमारे साथ एक किसान का बेटा ग्रेजुएशन करने के बाद, मास्टर करने के बाद आखिर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ दादा आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, एमएलए के कैंडिडेट हैं आप? हाँ। अच्छा, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आप? चुनाव झारखंड का जो दिशा और दशा है, जो गलत दिशा की ओर रुख कर चुका है, जिसके कारण हमको चुनाव के जरिए इस विधानसभा को और झारखंड में कुछ अलग विकास के लिए हम आए हैं। चुनाव के माध्यम से विधानसभा पे आएंगे, वहाँ पॉलिसी इस तरह का बनाएंगे ताकि वो आम जनता के लिए हो और यहाँ के किसान भाइयों के लिए और नौजवानों के लिए पॉलिसी बनाऊंगा। अच्छा, नौजवानों के लिए पॉलिसी बनाएंगे आप, विधानसभा में जाके नौजवानों की आवाज़ बनेंगे। अच्छा, जहाँ पर अभी विधानसभा में प्रचार ज़ोरों शोरों से चल रहा है, सभी प्रत्याशी जो है डीजे बाजा बजवा रहे हैं, बाई जी का नाच नचवा रहे हैं, घोड़ा नाच नचवा रहे हैं, तमाम तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन आप बाइक पर बैठे हुए हैं। आपका जो कौन सा छाप है आपका? हेलीकॉप्टर छाप का एक झंडा है, बैग लिए हुए हैं और बोतल में पानी भी नहीं है, तो कैसे चलेगा सर? चलेगा। ये सब के साथ जो है महंगा गाड़ी और महंगे लोग जो है ना जी, ये जो है आम जनता और खास जनता में जो है ना, आम लोग और खास लोग का यहाँ लड़ाई, बीच में जो दीवार जो बना के रखे हैं ना, खास करके हम इसी को तोड़ने के लिए आए हैं। अच्छा, गरीबी और अमीरी का जो फ़र्क है, जो पावर वालों का फ़र्क है, जो निचले स्तर वालों का फ़र्क है, उसको तोड़ना चाहते हैं आप? हाँ। अच्छा, आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी हुई है? मैंने रांची यूनिवर्सिटी से पीजी किया है। अच्छा, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं? हाँ जी। तो पीजी करके लोग नौकरी की तलाश करता है, चाहता है कि मैं कोई रोज़गार खोल लूँ या नौकरी करूँ, लेकिन आप जो है चुनावी मैदान में आ गए हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है दादा। देखिए, राजनीति जो है ना, वो अभी जो है यही लोग जो कहिए तो बड़े लोग हैं, जो अपने परिवार को ही काबिज रखना चाहते हैं। वो जो कुर्सी है किसी को ये मैंने देना नहीं चाहते हैं, उसे छीनने का तो लूटपाट चलिए रहा है। वो अपने आप अपना घरवाले को उसमें काबिज रखना चाहते हैं, चाहे वो उसका पति हो, पत्नी हो, भाई हो, भौजाई हो, और एगो अब आने वाला के दिन में बस उसका लड़का हो सकता है। आपके घर में कौन कौन है? पिताजी हैं। पिताजी क्या करते हैं? किसान हैं। किसान हैं। ये बताइए प्रदीप जी कि ये जिस स्थिति में भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव प्रचार में इसी को लेकर जाते हैं ना। सुबह से खाना खाए हैं आप? खाना खाते हैं, सुबह खाना का आपका मुंह सूखा हुआ लग रहा है। आप देख लीजिए कि कारण ये तो आप देख लीजिए कि गरीबी और अमीरी का फर्क कितना है, समानता का अधिकार, समता का अधिकार है ना दादा, लेकिन वो समानता और समता का अधिकार कितना है हमारे देश में, बस ये सब तस्वीर देख के आप समझ सकते हैं। जहां एक ओर जो प्रत्याशी है, जो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो
चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वोटरों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब अनेकों प्रकार का कार्य कर रहे हैं। अब किस मुंह से वो वोटरों के पास जा रहे हैं, मतदाताओं के पास जाके वोट मांग रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे प्रत्याशी देख लीजिए, एक बाइक है, इसी पर बैठ के ये पूरे रामगढ़ विधानसभा का चक्कर लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं गरीब का बेटा हूं, मैं किसानों के लिए बात करूंगा, मैं बेरोजगारों के लिए बात करूंगा, मैं गरीबों के लिए बात करूंगा। लेकिन इनकी बात को कितना लोग सुनते हैं ये तो जब रिजल्ट आएगा तब। इससे पहले भी चुनाव लड़े थे क्या आप? हाँ, 2019 में रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़े थे। तो क्या उस समय कितना वोट आया था आपका? वही 700। अच्छा, 700 वोट आया आपका? हाँ। तो मतलब 700 वोट आप बाइक से घूम कर लाए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे हिसाब से। तो ये आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? क्या आप जब वोटरों के पास जा रहे हैं, मतदाताओं के पास जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं उनको कि भाई जिस तरीके से लोग यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, आजसू, जेएमएम, आरजेडी, सीपीआई, ये बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, तो उनके पास एक किसान का बेटा जाता है तो क्या कहता है? जाकर उन्हें हम जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो है पार्टी से जो अभी पार्टी का जो प्रदूषण जो फैला है रामगढ़ विधानसभा में, उससे त्रस्त है यहाँ की जनता, चाहे वो किसान हो, बेरोजगार हो, चाहे शिक्षित वर्ग हो, सबको इसका दंश जो है ना झेलना पड़ रहा है। और आने वाले दिन में जो है ये आनुवांशिक जो बीमारी यहाँ जो फैला रहा है, ये सब हमको नहीं लगता है कि अगर आवाज़ नहीं उठाया जाए ना तो ये बीमारी रह जाएगा, और इस बीमारी को हम ख़त्म करके ही दम लेंगे। अच्छा, आप चाहते हैं कि मरते दम तक हम लड़ते रहेंगे? हाँ, देखिए, जब तक बोलिए, जीतेंगे नहीं ना तब तक हम लड़ते रहेंगे। अच्छा, जब तक जीतिएगा नहीं तब तक चुनाव लड़ते रहिएगा? हाँ, उस दीवार को जो आपको बताएं ना कि आम और खास के बीच में जो दीवार बनल है ना, उस दीवार को हमको तोड़ना है, तभी छोड़ना है। अच्छा, वाह, बहुत ही गजब की सोच है। ये बाइक से घूम रहे हैं तो कितना किलोमीटर रोज घूमते हैं? वही 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर रोज बाइक से अकेले चक्कर लगाते हैं? अकेले लगा, कोई साथ नहीं देता है आपको? वही सब बंडा और झंडा वाला आदमी है तो आएंगे नहीं। मुर्गा, दारू, बंडा, झंडा, गाड़ी, नचनिया, इसके चक्कर में कहाँ कोई एक सीधे साधे और एक भोले भाले और एक जो सच्चा इंसान है उसको कोई साथ देगा? हाँ, अच्छा, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं, जो जनता आज परेशान होती है, जो जनता कहती है कि हमारे क्षेत्र में पानी नहीं है, रोड नहीं है, उसकी जिम्मेदार वो खुद भी है? हाँ, खुद कहिए तो वही तो कह रहे हैं कि जागरूक नहीं है, और ये जागरूकता जो है ना फैल रहा है, लोग जान रहे हैं। काहे कि मैं फील्ड में हमेशा कैंपेनिंग में रहता हूँ, तो लोग किसान वर्ग के जो हैं वो भली भांति अब समझ चुके हैं कि इस बार जो है हम लोग ये जो है दूरी इस सब से, तो इसको जो हम लोग जो वोट खरीदने का काम होता है, जो कहीं ना कहीं बाद में जाके नोट गिनने का काम वो करते हैं। जिस तरह किसी कपड़ा को दुकान से खरीदने के बाद जाके हम फाड़े चाहे चीड़े चाहे 25 बार उसका धुलाई करें, दुकानदार कुछ नहीं कर सकता, उस तरह से इस विधानसभा का हाल लोग बना रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र का नहीं, पूरे झारखंड का ही यही हाल है जी। तो हमारे साथ प्रदीप जी हैं, जो कि अभी चुनाव में एमएलए के कैंडिडेट हैं। ये इनका जज्बा है कि ये बाइक से घूम रहे हैं, 150-200 किलोमीटर रोज सफ़र कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट और मेरी शुभकामनाएं हैं, आप चुनाव प्रचार कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।